होगा और धुलंडी जो बोली जाएगी वो 8 तारीख को खेली जाएगी। क्योंकि हमारे पास में पिछले रिकॉर्ड है कि काका होली मतलब कहना चाहिए कि जलाई जाती है, उसका दहन किया जाता है, बुधवारा हो, कड़ावन हो, और उसके अलावा आपके कहना चाहिए कि कुमार बेड़ा हो, और भी जितने भी है ये हमारे पास में हर साल के मुताबिक वो रिकॉर्डेड ऑलरेडी है। तो होली जो है कायदे से तो इसको 7 तारीख को जलाना चाहिए, लेकिन अब जो है वर्तमान के अंदर जो परिस्थिति बदलती है, लेकिन वैदिक के अंदर यही देखा जाता है कि 7 तारीख मीन से 7 तारीख 12 बजे के पहले। लेकिन होता यह है कि अक्सर और बेशतर होली जो है कहलाती 7 को है, लेकिन उसका जो दहन होता है वो 8 को होता है, यानी दूसरे दिन 12 बजे की रात के बाद होता है। और अक्सर और बेशतर जो पूजा होती है ये सुबह 5 बजे से शुरू होती है और सुबह 5 बजे उसके बाद में होली दहन होता है, यानी 8 तारीख। धुलंडी का सवाल यहाँ पर होता है कि सुबह जो है खास तौर से जब देखा जाता है कि धुलंडी जो है कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि हमारे इस त्योहार को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पंचमी जिसको कहते थे रंग पंचमी, तो उसमें पहले लोग जो है उसको कम मनाते थे, लेकिन अभी शहर के अंदर दोनों बराबर से कहना चाहिए कि दोनों दिन चाहे वो धुलंडी का हो चाहे वो पंचमी का हो, पूरा शहर जो है इस रंगारंग कार्यक्रम में रहता है। माननीय कलेक्टर महोदय एसपी साहब से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो है वैदिक काल से शुरू ये खूबसूरत रंगों का त्योहार जिन दिनों के अंदर मेरे पढ़ने में आया है कि जब फूलों से रंग बनते थे तो वो हार्मफुल नहीं होते थे, इसलिए कपड़ों पे लग जाए, चेहरे पे लग जाए, आंख पे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं जाता। लेकिन मार्केट में जिस तरीके के कलर जो आज उपलब्ध है वो केमिकल कलर है, और हम पूरे भारत में ये देखते हैं और खास तौर से मीडिया के अंदर ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है आंख में जाने से किसी की आंख चली जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शहर के अंदर खास तौर से जहां से रंग बेचे जा रहे हैं उनको ये इंटीमेट जरूर करें कि जितने भी हार्मफुल रंग है वो बिल्कुल नहीं बेचा जाए, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल होता है। और इस खूबसूरत त्योहार को जो है जो खुशियां लाता है वो घर वो परिवार गम में शरीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। होली के त्योहार के ऊपर खास तौर से देखा जाता है कि सड़कें साफ सुथरी होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का माननीय आयुक्त महोदय से मेरी दरखास्त है कि उस दिन जो है खासतौर से चूना डाला जाए और खास तौर से जो है जगह जगह पानी का इंतजाम किया जाए, टैंकर रखे जाए, क्योंकि कभी भी जो है उसके अंदर शाम के टाइम में दोपहर के टाइम पानी की जरूरत पड़ती है। कलर का ताल्लुक रंगों का ताल्लुक पानी से होता है, तो ये व्यवस्था खास तौर से कराई जाए। पिछले 3-4 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें कमी आ जाती है जिससे पूरे शहर के अंदर एक माहौल होता है कि पानी की दिक्कत आती है। उस दिन खास तौर से नल दिन भर जो है 2 घंटे की जगह 4 घंटे पानी दिया जाए, और एक दिन के आड़ में अगर एक दिन के बाद अगर पानी आता है तो खास तौर से जो है 8 तारीख के अंदर पानी की व्यवस्था करी जाए। पूरे शहर के अंदर पानी की सप्लाई होना चाहिए। इस पे नकल कसी जाए। कच्ची दारू बड़ी गंदी तरीके से बन रही है, जिससे बच्चे भी विकसित हो जाते हैं पीने के बाद। कच्ची पोटली की पन्नी बन रही है आजकल, और सुरेशन जो पीते वो बच्चे कुछ नहीं समझ पाते हैं, कुछ समझ नहीं बैठता तो वो नशा कर लेते हैं। तो यही एक पॉइंट है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, और बंद होने के बाद उस पर मोहल्लों में गश्त होना चाहिए। नाइट में बीट प्रभारी को आप थोड़ा निर्देश कर दे, वो दारू वाले कंट्रोल रहेंगे तो कम दारू पिए लोग आराम से त्योहार मनाएंगे कि त्योहार खुशी का है, हम सब साथ में मिला बनाते हैं। क्योंकि एक तो दम वाला त्योहार भी रहता है, पहला त्योहार भी रहता है, रंग डालने का त्योहार भी रहता है, किसी में मरना हो जाती है, आदमी जाता आता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए सिर्फ पीने वालों का कंट्रोल हो जाएगा, तो शायद मैं समझता हूँ कि सभी लोग एक नौबत त्योहार बनाएंगे और उसमें हम लोग सब सहयोग करेंगे। मैं भगत सिंह मार्ट पार्षद दीपक होली का प्रोग्राम है और
हाल में जैसे शायद निधन था, वह ट्रेनिंग देने का हमने बनाई, तब शायद तब बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई, उसको संकल्प मिलकर बुलाया जा रहा है। हमको और इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है और कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कैसे जो लोग नशे में हैं उनको जब हम उनको पकड़ें, उनको करें, तो कैसे हमको उसको डील करने की आवश्यकता है। उसमें हमको समाज का सभी का सहयोग बहुत आवश्यक होता है। कई बार चीज़ें ऐसी रहती हैं कि थोड़ा सा पुलिस उसमें नहीं कर पाती, तो उसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। हम बिल्कुल नशे के जो दुष्प्रभाव हैं, नशे का जो फैल रहा है, उसको लेकर हम लोग वाकिफ हैं। उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और कड़ी कार्रवाई भी अगले कुछ दिनों में भी हम करेंगे। इसको लेकर मैंने निर्देश दे दिए और उसको स्टार्ट भी कर दिया है। दूसरा है कि एक अन्य चीज़ होती है कि कई बार बीच बीच में अभियान चलाता हूँ, हमारे पत्रकार साथीगण जाते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि शराब पी के वाहन चलाने वाला, और उसी में कई बार हम खुद की भी जनहानि कर लेते हैं, सामने जो पैदल जा रहा है उस पर भी हम एक्सीडेंट कर देते हैं। तो उसमें भी अब ये अगले कुछ दिनों के लिए हम बहुत कंट्रोल रखेंगे। त्योहारों के समय किसी के परिवार का कोई सदस्य न खो, इसको लेके हम लोग थोड़ा सा और अच्छे कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। ये 2 पॉइंट हम लोग अपनी साइड से करेंगे। गुंडे बदमाशों का हमने स्टार्ट कर ही दिया है, उनको और कड़ी कार्रवाई करेंगे और आप लोग अगले 2-3 दिन में उसको भी देखेंगे। जो भी गुंडा बदमाश है, जो अनावश्यक चीजें फैला रहा है, कुछ कर रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, वैधानिक कार्य कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई बहुत कड़े स्तर पे स्टार्ट कर दी गई है। उसको 2-3 दिन में और उसमें की जाएगी। जो आपने दिया है कि कई बार केमिकल हार्मफुल रंग हम लोग हो जाता है, हम समझ नहीं पाते। बस अपील ही कर सकते हैं सभी से, सभी नागरिकों से कि कोशिश करें कि अपने साइड से ऐसा कोई रंग ना यूज करें जो कि हार्मफुल हो, केमिकल युक्त हो, क्योंकि सभी लोग, बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, वृद्ध भी खेलते होली, तो कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने किसी का नुकसान ना हो जाए, इसको हमको ध्यान रखना है। जैसा अभी एसडीएम साहब ने बताया कि दोनों लोग सभी समाज मिलके त्योहारों को मनाएं, सभी का त्यौहार है, सब लोग मिलके मनाएं। कहीं जाने अनजाने किसी कुछ गलतियां हो गई या कुछ वो हो गया तो उसको बुरा ना माने, और हम कोई भी अपने साइड से कोशिश ना करें कि सामने वाले को किसी प्रकार से ठेस पहुंचे। ये दोनों चीज हमको करना पड़ेगा। हम दोनों को एक एक कदम, सभी को एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें बारात और होलिका दहन हमारे एक ही रात में पड़ रहे हैं, उसको लेके एक थाने स्तर पे एक और मीटिंग होगी जिसमें हम सभी होलिका दहन के आयोजनकर्ताओं को बुलाएंगे और जो प्रतिनिधिगण हैं उनको बुलाएंगे। एक बार उनके साथ बैठ के पूरी इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी, किस प्रकार हम इसको बेहतर तरीके से और व्यवस्थित तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ताकि सभी लोग अपने अपने त्यौहार अच्छे से मना पाएँ, किसी प्रकार के उसमें वो ना हो। इसको लेके एक मीटिंग रहेगी, तो उसमें सीएसपी और एसडीएम साहब और बाकी थाना प्रभारी, तहसीलदार सभी लोग बैठेंगे और सभी लोग से जाते हैं आप ज़्यादा लोग उसमें उपस्थित हो। जो आज जिला शांति समिति में आए हैं वो लोग भी कोशिश करें कि ज़्यादा लोग उसमें उपस्थित हो। और कोई ऐसी पॉइंट है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं उस थाने लेवल की मीटिंग में, वो आप पहले ही फोन करके एक बार अपने अपने थाना प्रभारी, अपने या सीएसपी या एसडीएम साहब को आप लोग बता सकते हैं कि ये पॉइंट पे हमको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको हम करेंगे तो और बेहतर तरीके से करें, तो जो मीटिंग होगी वो और फ्रूटफुल होगी और उसमें अच्छे हम व्यवस्थित कर पाएंगे। होली के दिन चलती है तो डिपो को थोड़ा सा सस्ती व्यवस्था हो जाए, क्योंकि इधर से भी लाते हैं तो दूसरी लकड़ियाँ भी जलाने में मतलब कुछ भी जलाते हैं, तो यदि डिपो से अवेलेबल हो जाएगी थोड़ी सी तो व्यवस्था उनका दंड ठीक हो जाएगा। दूसरा निर्देश है कि जिससे सर आप बताना दीजिएगा बराबर सर, अभी जो त्योहार परीक्षाएं चल रही है कंटिन्यू रख लेकिन सर होली के 2-4 घंटे की बात रहती है, तो 2-4-5 घंटे से नीचे बचते हैं तो सर मेरे ख्याल से बात नहीं है साहब, वही रात में जो देर रात एक होता है कि जैसे हम त्योहार मना रहे हैं, ठीक है, आपने जो बिल्कुल अच्छी बात बोली आपने 2-4 घंटे, ठीक है, 2-4 घंटे में कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब लोग त्योहार मनाते हैं, जिसका एग्जाम वही त्योहार मनाता है, ठीक है, तो उस 2-4 घंटे ठीक है, लेकिन अगर हम सुबह से लेकर शाम तक और देर रात में 12 बजे में 5-6 घंटे नहीं बजेगा तो उसी बीच में सब त्योहार होली का हो जाता है। और उसकी 7 बजे से सर 12 बजे तक होली जो मतलब वो धुलेंडी के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, उतना ही पर्याप्त है। उस दिन त्योहार है 3-4 घंटे होली जो उत्साह का त्योहार है सर, तो डीजे बिगड़ उसका आनंद नहीं आता, और थोड़ा सा निवेदन की 5-7 घंटे की छूट मतलब बदल की जाए। और सर दूसरा की निवेदन था कि होली का पर्व शिकरपुर में मेला बनाता है, पिछले साल भी अपने अनुमति सर वो शिकरपुर से जाने की दी थी, एडीएम साहब को भी बोलने की तो समाज के लोग चूल्हा भी डलवा दिया जाएगा। प्रकाश व्यवस्था जो पॉइंट बताई गई है, जहाँ पर भी
भी अतिक्रमण है, जो पार्किंग की रिजर्व है, उसको भी फ्री करा दिया जाएगा। कुल मिला के देखिए, ये बात सभी लोग समझते भी हैं, पानी की बात हुई, बिजली की बात हुई, इन सभी चीज़ों को कमिश्नर नगर निगम की तरफ से इंश्योर करा के समय रहते पूरी व्यवस्था कर ली जाएगी। यदि उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर और व्यवस्था अभी करनी है, तो आप हमारे SDM साहब को, मेरे को या फिर कमिश्नर साहब को बता सकते हैं। दूसरा, रही बात सामंजस्य की, शांति समिति के सदस्य होने के नाते आप लोग भी विगत इतने वर्षों से जिम्मेदारी से सभी पर्वों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते आ रहे हैं। उसी तरीके से हम सभी लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे और छोटी मोटी अफवाहों को, छोटी मोटी बातों को यदि हम जिम्मेदारी से उसी समय हल कर लेंगे या समय रहते अधिकारियों के माध्यम से बता देंगे, तो निश्चित तौर पर सभी चीज़ें हमेशा की तरह बहुत अच्छी से होती चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर बस इतना ही कहना है कि सभी लोग हर्षोल्लास से मनाएं, एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करते हुए जिस तरीके से पूर्व मनाते हैं, और प्रशासन और शांति समिति की टीम पूरी मिलकर अच्छे से, बहुत ही अच्छे वातावरण में जिम्मेदारी से इन त्योहारों को मनाती रहेगी। और जो अभी आगे SDM और CSP और DI और तहसीलदार के स्तर पर जो थाना लेवल की मीटिंग हुई, उसमें आप और भी अगर कोई बात यदि आपके संज्ञान में ऐसा लगता है कि उसको प्रशासन के समक्ष लाया जाना आवश्यक है, तो उसको बता दें, तो हम लोग और बेहतर व्यवस्था करके जनता की सहूलियत के लिए पूरा प्रयास करेंगे। शहर में आने वाले जो हिंदू त्यौहार और मुस्लिम त्यौहार को लेकर आज बैठक कलेक्टर साहब ने रखी थी। इसमें सभी शांति समिति के सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। सभी के सुझाव उपयुक्त थे। धार्मिक आयोजन धर्म के हिसाब से मने, क्योंकि होली का त्यौहार ऐसा है कि उसमें तो बच्चा पिचकारी से कलर भी उड़ा दे गलती से, तो उसके अंदर भी किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। गलतियां हो जाती है बच्चों से। यदि इस प्रकार की स्थिति यदि आती है तो हम शांति समिति के सभी सदस्य उसको सामंजस्य बिठा के उस मसले को वहीं पर विराम देंगे। दूसरा सुझाव हमने ये दिया था, SP साहब ने ही कहा था कि डीजे नहीं बजेंगे। तो डीजे 8-10 तरह के होते हैं। जो सही डीजे है वो तो बजता ही नहीं है खंडवा में। जो सही डीजे है वाकई में खंडवा में नहीं बजता है। तो डीजे के जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, त्यौहार हंसी खुशी का त्यौहार है, नाच गाने का त्यौहार है, तो डीजे तो बजेंगे। बाकी उसकी एक मर्यादा कर दे कि भी 8 बक्से वाला नहीं बजेगा, 6 बक्से वाला नहीं बजेगा, 10 बक्से वाला नहीं बजेगा। इस प्रकार से यदि करे तो वो उचित रहेगा। तो डीजे तो त्यौहार में बजेंगे। और नशा जो सवाल है, नशा जो ड्राई नशा जो खंडवा में चल रहा है, तो ड्राई नशे का सुझाव मेरे द्वारा दिया गया है कि जिस प्रकार से ड्राई नशे का व्यापार काफ़ी बड़े स्तर पर चल रहा है, तो वो जो निचले स्तर के जो क्राइम करने वाले रहते हैं वो इस प्रकार के छोटे नशे करते हैं, जिससे खंडवा शहर में क्राइम हो रहा है और त्योहारों पर विपरीत स्थिति बनने का डर रहता है। तो इस प्रकार के सभी सुझाव सभी शांति समिति के सदस्यों के द्वारा दिए गए हैं। आपने एक बात और कही थी कब्रिस्तान वाले जाने के रास्ते की, क्या कहेंगे इसमें? रास्ता देखो ऐसा है कि मेरा सुझाव उनको कहा, देखा, अब आगे उसको इम्प्लीमेंट करते ही नहीं करते उनके ऊपर है। यदि आनंद नगर में यदि किसी प्रकार से यदि कोई दुकानें खुली है और वहाँ पर यदि भीड़ भड़क्का लग रहा है, तो वहाँ तो कब्रिस्तान है नहीं। इस प्रकार का एरिया यदि खंडवा में बनते हैं तो रास्ता रूट कर देता है, तो उससे क्या एक शांति बहाल होगी कि इस रास्ते से जाएं, इसी रास्ते से आएँ, तो सामंजस्य अच्छा रहेगा। क्योंकि पता लगा जिस जगह देखो किसी व्यक्ति में दिमाग में क्या चल रहा है या कोई नहीं बोल सकता। यदि कहीं पर होली चल रही है और वहाँ पर यदि 15-20 लोग चले गए, जब ये उस तरफ कब्रिस्तान का रास्ता ही नहीं है, जबरन विपरीत स्थिति ना पैदा हो, इसलिए रास्ता रूट यदि तय कर दे। और हमेशा रूट तय होता भी है। कोई मंत्री विधायक आते हैं, उनके भी रूट तय होते हैं कि संवेदनशील जगह से नहीं निकले मंत्री विधायक। रूट तय तो होना चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार का ईगो को ठेस पहुंच बात नहीं है। आज जिला शांति समिति की बैठक आदरणीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें शहर के तमाम जिम्मेदारों ने अपनी बात रखी। और आगामी जो त्यौहार है शब बरत जो 7 मार्च को मनाई जाएगी, उसी के साथ होली का त्यौहार भी हमारे यहाँ पर एक साथ मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता इससे पहले भी होली और शब बरात एक साथ आ चुकी है और हम सब जिम्मेदार शांति समिति के हम लोग हैं। हम सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है कि शहर में अगर एक साथ कोई 2 त्यौहार आ जाए तो आपसी समन्वय से उस त्यौहार को मनाएं। और तमाम लोग, एक तरफ खुशी का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, दूसरी तरफ जो है इबादत का त्यौहार है। तो मैं नहीं समझता कि शहर में ऐसी कोई बात पैदा होगी। और हम लोग तमाम लोग जो है शहर में
इस शांति समिति के माध्यम से हम लोग सब शांति बनाने का काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सोचते हैं दीगर समाज भी उसी तरीके से सोचे, तभी जाके इस शहर में शांति कायम रहेगी।